शिव और शक्ति के बीच हुए एक संवाद की कल्पना कीजिए। ये कोई मामूली पति पत्नी की बातचीत नहीं है, बल्कि चेतना के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाली एक चर्चा है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है शिव शक्ति संवाद, तंत्र और चेतना का विज्ञान। हमारा मिशन है तंत्र को जादू टोने और रहस्यमय कर्म कांडों के पर्दे से निकालकर उसे एक आंतरिक विज्ञान के रूप में समझना। और स्रोत की सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि वो तंत्र को दर्शन यानी फिलॉसफी से बिल्कुल अलग करता है। अच्छा, किस तरह से? दर्शन क्यों पूछता है, दुनिया क्यों है, मैं क्यों हूं? लेकिन तंत्र वो क्यों में उलझता ही नहीं। वो एक विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल साइंस जो सीधे कैसे पर काम करता है। कैसे? चेतना के पार कैसे जाएं, रूपांतरण कैसे हो, ये एक तकनीक है, सिद्धांत नहीं। तो फिर चलिए इसी कैसे को खोलकर देखते हैं। स्रोत में एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो अंधे व्यक्ति वाला। हाँ, मान लीजिए एक अंधा आदमी पूछता है रोशनी क्या है, तो एक दार्शनिक क्या करेगा? वो रोशनी पर एक लंबा चौड़ा भाषण देगा, उसके गुण बताएगा। सही, उस पर सिद्धांत घड़ेगा। लेकिन एक तंत्रवेत्ता ये सब नहीं करेगा। वो सीधा उसकी आंखों का इलाज शुरू कर देगा ताकि वो खुद देख सके कि रोशनी क्या है। यही तंत्र का मूल स्वभाव है, अनुभव, उपदेश नहीं। और इसी वजह से स्रोत कहता है कि तंत्र किसी भीड़ को या समूह को नहीं सिखाया जा सकता। ये बहुत ही व्यक्तिगत 1-to-1 यात्रा है। तो इसके लिए खास तरह की पात्रता चाहिए। हाँ, एक तैयारी चाहिए होती है। आप देखिए, इसीलिए शिव के साथ हजारों शिष्यों की जमात नहीं है, केवल एक शिष्य है, पार्वती। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब तंत्र कोई मास मूवमेंट नहीं बन सकता। नहीं। लेकिन फिर शिव ने 112 विधियां क्यों दी? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। यही तो इसकी खूबसूरती है। शिव जानते थे कि हर इंसान का मन, उसकी बनावट अलग है। अच्छा। इसलिए उन्होंने इतने सारे दरवाजे बनाए ताकि दुनिया का हर एक इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से अपने लिए सही चाबी, सही विधि चुन सके। तो हर किसी के लिए एक अलग रास्ता। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक दावा करता है कि आज दुनिया में जितने भी ध्यान के, साधना के या प्रार्थना के तरीके हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म में, वो कहीं न कहीं इन्हीं 112 विधियों में से किसी एक का बदला हुआ रूप है। बस ऊपर का लेबल, नाम और कहानी बदल गई है, लेकिन मूल तकनीक वही है। अरे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब आप कह रही हैं कि हम जिसे आज योग, ध्यान, माइंडफुलनेस या अलग-अलग मजहबों की प्रार्थनाएं कहते हैं, उन सब का मूल डीएनए एक ही है। ये एक क्रांतिकारी विचार है, पर स्रोत का तर्क यही है। उसका कहना है कि चेतना को रूपांतरित करने के तरीके सीमित हैं और शिव ने उन सभी की रूपरेखा दे दी। कमाल है। अब कोई उसे किसी कहानी से जोड़ता है, कोई किसी भगवान से, लेकिन जो आंतरिक प्रक्रिया है वो वहीं से निकली है। और इसी व्यक्तिगत यात्रा और पात्रता की बात को स्रोत शिव और देवी के रिश्ते के प्रतीक से और भी गहरा कर देता है। हाँ, वो जो देवी के शिव की गोद में बैठने वाला चित्र है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ एक रोमांटिक पोज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। क्या मतलब है उसका? यह शिष्य के आदर्श भाव का प्रतीक है। स्रोत कहता है कि ज्ञान को पाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान को घटित होने देने के लिए शिष्य को स्त्रैण मनभाव में होना चाहिए। स्त्रैण मनभाव मतलब गर्भ जैसी ग्रहणशीलता। पुरुष मनभाव तर्क करता है, सवाल करता है, विश्लेषण करता है, जो शुरुआती दौर में ठीक है। लेकिन परम ज्ञान के लिए एक ऐसी अवस्था चाहिए जहां आप बस खुले हों, खाली हों, ताकि सत्य आप में उतर सके। देवी का शिव की गोद में बैठना उसी पूर्ण समर्पण और ग्राहकता का प्रतीक है। तो ये स्त्रैण भाव सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, मतलब कोई भी पुरुष साधक भी इसी भाव को अपनाकर सीख सकता है। स्रोत इसे अर्ध नारीश्वर की अवधारणा से जोड़ता है, जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर में संयुक्त हैं। और देखिए, आज का विज्ञान भी तो यही कहता है। क्या कहता है? कि हर इंसान में स्त्री और पुरुष दोनों के गुणसूत्र यानी X और Y क्रोमोसोम होते हैं। तंत्र हजारों साल पहले कह रहा था कि हर व्यक्ति भीतर से आधा पुरुष और आधी स्त्री है। वाह! शिष्य को अपने भीतर के स्त्रैण गुण यानी ग्रहणशीलता को जगाना होता है। देवी की ये मुद्रा दिखाती है कि अब उनमें और शिव में कोई दूरी नहीं है, कोई तर्क नहीं, कोई संदेह नहीं। बस एक गहरा प्रेम और मौन है
जहां ज्ञान का हस्तांतरण बिना शब्दों के हो सकता है। और इसी पूर्ण समर्पण की अवस्था में जो वो एक हो चुके हैं, सालों साथ रहने के बाद, एक दिन देवी शिव से कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती हैं। स्रोत में उन सवालों को बहुत खूबसूरती से रखा गया है। वो पूछती हैं, हे शिव, आखिर आपका असल रूप क्या है? ये जो इतनी हैरान करने वाली दुनिया है, ये क्या है? इसका बीज कहाँ है? और यहाँ एक सवाल उठता है कि ये प्रश्न इतने समय बाद क्यों पूछे गए? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। सालों साथ रहने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? स्रोत के अनुसार ये प्रेम की उस पराकाष्ठा का क्षण था जब देवी को शिव अपने पति के रूप में नहीं बल्कि किसी और ही विराट असीम रूप में दिखाई दिए। मतलब उन्हें अचानक ये बोध हुआ कि जिस व्यक्ति को वो अपना पति समझती थीं, वो तो बस एक खोल है, इसके भीतर तो कुछ और ही है जो अनंत है। वो सगुण रूप से निर्गुण की तरफ देख रही थीं और उसी आश्चर्य से, उसी कौतूहल से ये प्रश्न पैदा हुए। स्रोत में देवी के इन प्रश्नों की तुलना महाभारत में अर्जुन के प्रश्नों से की गई है, जो मुझे बहुत रोचक लगी। हाँ, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? अर्जुन जब कृष्ण से सवाल पूछते हैं तो उनके पीछे एक भय है, एक दुविधा है, शायद युद्ध से बचने की एक अवचेतन इच्छा भी है। वो एक के बाद एक सवाल पूछते हैं जैसे कोई वकील जिराह कर रहा हो। लेकिन देवी के प्रश्न, वो किसी समस्या का हल नहीं मांग रहे हैं, वो एक गहरी प्यास से, एक बच्चे जैसे कौतूहल से निकले हैं। हाँ, वो एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लेती हैं, जवाब का इंतजार भी नहीं करती। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही भीतर उठे एक तूफान से पूछ रही हैं। और उनका जो आखिरी सवाल या कहें कि निवेदन है, वो शायद सबसे जरूरी है। वो कहती हैं, देश, काल और नाम के परे इसमें पूरी तरह से प्रवेश कैसे करें, मेरे संशय को निर्मूल करें। यही सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ जवाब मांगना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलने की मांग है। सही पकड़ा आपने। वो ये नहीं कह रही कि मेरे सवालों के जवाब दो, वो कह रही हैं उस जड़ को ही उखाड़ दो जहां से ये सारे सवाल पैदा होते हैं। अद्भुत। बिल्कुल, ये शिष्य की परम पात्रता है। वो जानती हैं कि एक जवाब से 10 नए सवाल पैदा होंगे। ज्ञान की सूचना इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। वो समस्या के मूल पर यानी संदेह पर ही प्रहार करना चाहती हैं। और जब शिष्य इस कदर तैयार हो तो गुरु भी कोई साधारण जवाब नहीं दे सकता। और शिव का जवाब उतना ही असाधारण है। स्रोत कहता है कि शिव कोई पंडित या विद्वान नहीं है जो शास्त्रों से रटे रटाए जवाब दें। वो जवाब देना जानते ही नहीं, वो तो बस विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं। तो उन्होंने देवी के किसी भी दार्शनिक सवाल का जवाब नहीं दिया? एक का भी नहीं। वो सीधे पहली विधि पर आ जाते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है, श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के पूर्व। बस इतना ही? बस। देखिए शिव ने क्या किया। उन्होंने देवी को उनके दार्शनिक सवालों के जंजाल से, मतलब अतीत और भविष्य की चिंताओं से खींचकर सीधा वर्तमान के क्षण में पटक दिया। और वर्तमान में लाने का सबसे ताकतवर औजार तो श्वास ही है। बिल्कुल, क्योंकि आप अतीत के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन श्वास तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी इसी पल में ले सकते हैं। सही बात है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक बिना रुके, बिना सोए चलती रहती है। श्रुत में श्वास को शरीर और स्व के बीच का सेतु कहा गया है। ये उपमा मुझे बहुत गहरी लगी। समझाइए जरा। मतलब हम सब श्वास के एक ही सिरे से परिचित हैं, जो हमारे शरीर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। लेकिन स्रोत कहता है कि इसका एक दूसरा अनदेखा सिरा भी है, जो हमारे स्व को ब्रह्मांड से जोड़ता है। और उस दूसरे सिरे को पकड़ना ही रूपांतरण है। हाँ, शायद इसीलिए सद्गुरु कबीर भी कहते हैं, श्वासा की करूं सुमिरनी, करूं अजपा के जाप। हाँ, ये वही बात है। अजपा जाप मतलब जिसे जपना नहीं पड़ता, जो खुद चल रहा है, यानी श्वास। अब शिव की विधि पर वापस आते हैं। हाँ, ये विधि बुद्ध के आनापानसति योग से बहुत मिलती जुलती है। विधि बहुत सरल है। जब श्वास भीतर जाती है तो बाहर की ओर मुड़ने से ठीक पहले एक पल के लिए रुकती है, और जब बाहर जाती है तो भीतर मुड़ने से ठीक पहले एक पल को ठहरती है। बस शिव कहते हैं, बस उसी ठहराव के बिंदु पर, उस गैप पर ध्यान टिका दो। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, बस श्वास के बीच के गैप को देखना है। लेकिन क्या मन को उस एक पल के ठहराव पर टिकाना वाकई संभव है? नहीं, आसान तो नहीं है। हमारा दिमाग तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, वो 1000 जगह भागता है। श्रोत इस बारे में कुछ कहता है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये बेहद मुश्किल है,
क्योंकि मन को खालीपन से डर लगता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचने करने में लगा रहना चाहता है। जैसे ही आप उस शून्य पर, उस ठहराव पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, मन आपको हजारों विचार ला कर देगा। तो फिर क्या करें? स्रोत कहता है कि यहाँ जबरदस्ती नहीं करनी है, लड़ना नहीं है। बस एक साक्षी भाव से, एक कोमलता से बार बार अपना ध्यान उस बिंदु पर लाना है। जैसे एक बच्चा गिर के उठना सीखता है वैसी। बिल्कुल। ध्यान भटकेगा और उसे वापस लाना होगा। धीरे धीरे वो ठहराव का क्षण आपको ज्यादा स्पष्ट दिखने लगेगा। और स्रोत ये भी कहता है कि इन दो ठहरावों के अनुभव अलग अलग हैं। हाँ, अंदर जाने वाली श्वास के बाद रुकने से जीवन का रहस्य खुलता है और बाहर जाने वाली श्वास के बाद रुकने से मृत्यु का। इसका क्या मतलब है? इसका गहरा अर्थ है, जब श्वास भीतर आकर रुकती है, वो जीवन ऊर्जा के भरने का क्षण है, पूर्णता का क्षण है। उस क्षण में ठहरने का मतलब है जीवन के केंद्र से जुड़ना। और जब बाहर जाके रुकती है? और जब श्वास पूरी तरह बाहर जाकर रुकती है, वो खाली होने का, विसर्जन का क्षण है। वो एक छोटे मृत्यु जैसा है। अच्छा। जो साधक उस बाहरी ठहराव में रुकना सीख जाता है, उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने हर श्वास में मृत्यु का अनुभव कर लिया। वो जान जाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक और मोड़ है। अच्छा, तो पहले तरीके में हम ठहराव पर ध्यान दे रहे हैं। स्रोत में जो दूसरी विधि बताई गई है वो इससे कैसे अलग है? वो भी तो श्वास से ही जुड़ी हुई है। हाँ, वो पहली विधि का ही एक सूक्ष्म विस्तार है। पहली विधि में हम 2 ठहरावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। दूसरी विधि में शिव कहते हैं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ता है और जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर घूमता है, इन 2 मोड़ों पर उपलब्ध हो जाओ। तो यहाँ जोर ठहराव पर नहीं बल्कि मोड़ पर है, अ टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। इस मोड़ को समझने के लिए स्रोत ने गाड़ी के न्यूट्रल गियर वाला उदाहरण दिया है, जो बहुत ही कमाल का है। हाँ, वो उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। सोचिए, जब आप कार में पहला गियर बदलकर दूसरा लगाते हैं, तो एक पल के लिए गियर न्यूट्रल से होकर गुजरता है। हाँ, उस एक क्षण में कार इंजन से जुड़ी तो है, पर उस पर इंजन की कोई शक्ति काम नहीं कर रही। वो एक शून्य की, नो मोशन की स्थिति है। शिव कहते हैं कि हमारी श्वास भी ठीक ऐसे ही काम करती है। हर बार जब श्वास भीतर से बाहर की ओर मुड़ती है या बाहर से भीतर की ओर, तो एक न्यूट्रल पॉइंट आता है। बस उस मोड़ पर साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर रुक जाना है। ओह, तो ये सिर्फ रुकना नहीं है, ये एक तरह से रीसेट होना है। हाँ, उस मोड़ पर आप ना तो अतीत की ऊर्जा से चल रहे हैं, ना भविष्य की ओर जा रहे हैं, आप बस हैं। उस पल में कोई गति नहीं है, कोई विचार नहीं है। आपने सार पकड़ लिया। जैसे ही आप उस मोड़ पर रुकते हैं, घटना घट जाती है। शिव कहते हैं, वहीं उपलब्ध हो जाओ। मतलब? उस मोड़ पर ठहरने का मतलब है कि आप अपनी जैविक और मानसिक प्रक्रिया के सबसे शांत, सबसे स्थिर बिंदु पर पहुंच गए। अगर श्वास ही जीवन है, तो उस क्षण में आप जीवन और मृत्यु के पार हैं। और अगर श्वास ही मन का ईंधन है, तो उस क्षण में आप अमन की अवस्था में हैं, नो माइंड की स्थिति में। सब कुछ ठहर जाता है और उसी ठहरे हुए पल में चेतना का विस्फोट होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि तंत्र कोई बाहरी कर्मकांड या रहस्यमय क्रिया नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक ये चेतना का एक बहुत ही सुव्यवस्थित आंतरिक विज्ञान है। इसके लिए किसी खास योग्यता की नहीं, बल्कि एक गहरे समर्पण और गर्भ जैसी ग्रहणशीलता की जरूरत है। और इसका सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली उपकरण कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी श्वास में ही छिपा है, जो हर पल हमारे साथ है। बस हमें उस पर ध्यान देने की कला सीखनी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। बताइए। स्रोत कहता है कि मनुष्य का शरीर 7 करोड़ जीवित कोशिकाओं का एक महानगर है। हर कोशिका अपने आप में एक जीवन है, ऊर्जा से धड़क रही है। 7 करोड़ हमारी चेतना के केंद्र से मिलने का रास्ता है। तो जरा सोचिए, इस महानगर में हर पल, हर कोशिका में चल रही सबसे मौलिक क्रिया श्वास पर ध्यान देने से चेतना के और कौन-कौन से अनजाने दरवाजे खुल सकते हैं।